गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 12 का मैं फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 12th में पार्टनरशिप आपका सबसे पहले आता है। तो पार्टनरशिप में आपका पहला चैप्टर है पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप मीन्स। इसमें क्या होता है, आपको जनरली पार्टनरशिप की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सभी बताई जाती हैं। फिर उसके बाद आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड लास्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है कि इसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं। 11th में आप लोग पढ़े होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स कि जहां पे सिर्फ एक ओनर होता था, और पार्टनरशिप में क्या होगा, कम से कम 2 ओनर होंगे। मीन्स कि मिनिमम 2 लोग होंगे और मैक्सिमम इसमें होता है 100 मेंबर्स। मीन्स किसी भी पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 2 पार्टनर रह सकते हैं और मैक्सिमम 100 रह सकते हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, अपना कैपिटल लगाते हैं और कैपिटल लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको क्या करते हैं, जो भी अपना रेशियो डिसाइड किए रहते हैं उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में आगे चल के बनता नहीं, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इन सभी पार्टनरशिप में मतलब जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन सबको पहले से ही क्लियर कर लिया जाता है कि किस किस पॉइंट्स पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो उन सब चीज़ों को पहले ही क्लियर कर लिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए पार्टनरशिप में क्या होता है, एक बनता है आपका पार्टनरशिप डीड, जो कि क्या होता है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें सभी पार्टनर्स फर्म से एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें कि जनरली क्या क्या पॉइंट्स होता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला होता है फर्म का नाम एंड फर्म का रजिस्टर्ड एड्रेस। मीन्स कि फर्म का नाम क्या है और उसका रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ है, मीन्स हेड ऑफिस उसका कहाँ पे है। ठीक, फिर दूसरा होता है पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस। फिर इसके बाद आता है अदर चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है उसी रेशियो में पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मींस अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तो उसका रेट क्या होगा। ठीक है, ये सभी चीजें आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मींस अगर कोई पार्टनर कुछ विड्रॉ करता है तो उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा। फिर उसके बाद आपका आता है पार्टनर सैलरी। मींस अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एज ए वर्कर भी काम कर रहा है या एज ए मैनेजमेंट काम कर रहा है, किसी भी तरीके से अगर वो काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलना चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन की गई कि पार्टनर को सैलरी अलाउ की जाएगी तभी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, नहीं तो सैलरी नहीं दिया जाएगा। इसी तरह पार्टनर्स का कमीशन भी होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तभी उनको जो है कमीशन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सी बातें हैं, तो जनरली यही चीजें होती हैं आपके पार्टनरशिप डीड में। तो जब इतना हम लोग जान लेते हैं तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए इसको समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11 में। एक आप लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग पढ़े थे, ये पढ़े थे आप लोग क्लास 11 में। इसमें क्या होता था कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में या एक बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते थे उसको हम लोग डेबिट साइड चार्ज कर देते थे, और जितने इनकम होते थे उसको शो कर देते थे क्रेडिट साइड में। फिर दोनों साइड का टोटल करके डिफरेंस निकाल देते थे, तो हमारा आ जाता था प्रॉफिट या लॉस। ये नहीं होता था हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस, और ये जो भी प्रॉफिट होता था उसको हम ले जाते थे बैलेंस शीट में। कैपिटल में अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर देते थे, और अगर लॉस होता था तो कैपिटल से माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका
पार्टिकुलर्स और ये हो गया आपका अमाउंट। ये हो गया आपका डेबिट साइड, इधर हो गया आपका क्रेडिट साइड। और यहाँ पे आप जिस ईयर के लिए बना रहे हो उस ईयर का आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। फॉर द ईयर एंडेड, मान लीजिए ये 31 मार्च 2019 मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट आपका आता है, प्रॉफिट एंड लॉस पहले बन जाता है। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में बिजनेस के जितने भी रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, वो आपके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और वो एक्सपेंसेस जिसको कि बेनिफिट एक तरीके से देखा जाए, या तो बेनिफिट मिले या किसी अदर तरीके से उसको, वो अगर मिलता है पार्टनर्स को, ध्यान से समझिए, जैसे पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक तरीके से ये पार्टनर्स को मिल रहा है ना। तो फर्म के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, या बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी हुआ, अदर एम्प्लॉइज को दिया जा रहा है, फर्म का रेंट दिया जा रहा है, फर्म का इंश्योरेंस है, वो सब खर्चे जो है फर्म के हैं, वो आपके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो पार्टनर्स को एक्सपेंसेस मिलने वाला रहता है, जब मतलब पार्टनर्स को एक्सपेंसेस पेड करना है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फर्म के लिए इनकम होगा, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जो पार्टनर्स को पेड करना होता है, वो सब हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां सबसे पहले हम लोग शो करते हैं बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, मींस यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ रहता है सबसे पहले हम उसको यहां शो कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जितने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के, वो चार्ज होते हैं आपके डेबिट साइड में। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, तो ए का और बी का यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे और इसको शो कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद एक आएगा आपका 2 सैलरी, ये सैलरी मीन्स है पार्टनर सैलरी। अगर ए की सैलरी जो है वो ए में और बी की सैलरी बी में, यहाँ शो करेंगे और इसको यहाँ शो करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कमीशन देना है, मान लीजिए ए और बी में से सिर्फ बी को कमीशन मिलता है, तो यहाँ पे हम शो करेंगे 2 B's कमीशन, ठीक। इतना शो करने के बाद अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग शो करते हैं क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए पे जितना लगा और बी पे जितना लगा उसको यहाँ शो करेंगे और शो कर देंगे यहाँ पे। फिर इतना करने के बाद हम लोग करते हैं दोनों साइड का टोटल, ठीक है। दोनों साइड का टोटल करते हैं। दोनों साइड का टोटल करने के बाद क्रेडिट साइड का अगर ज्यादा है तो उसमें से डेबिट साइड का जो एक्सपेंसेस है उसको लेस कर देते हैं, ठीक है। अगर इधर ज्यादा आया इधर कम आया हो तो ज्यादा में से कम को लेस कर देंगे, तो जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो हमारा होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो वो जो प्रॉफिट होता है उसको ए और बी, मान लीजिए दो पार्टनर थे, ये दोनों लोग जो रेशियो अपना डिसाइड किए हुए हैं प्रॉफिट शेयरिंग का, उस रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां हम शो कर देंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट, ठीक। फिर दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो भी चीजें आएंगी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करूंगा, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस